हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आईपीयू कोटा की काउंसलिंग के बारे में, आईपीयू के कॉलेजेस के बारे में। आप सभी लोगों को पता है, हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, कुछ स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले ही निकाल देती हैं, इवन नीट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने से भी पहले। आप सभी लोगों को पता है, जिनमें से कर्नाटका जो है इन प्रोसेस में है, जिसकी डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई थी। अभी आपकी डेट जो हो गई है वो 20 फरवरी उसकी डेट हो गई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने की, और पेमेंट की भी आप लोगों की डेट वहाँ की इंक्रीज़ हो गई थी, एक्सटेंड हो गई थी। अभी ऐसे में आप लोगों का आईपीयू का भी आया है, तो आईपीयू के लिए आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी होगी। आईपीयू के जो कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस की अभी हम बात करेंगे। वही कैंडिडेट्स लेकिन आईपीयू के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने दिल्ली स्टेट से अपनी 10th 11th 12th यानी कि उन्होंने अपनी स्टडी जो है 10th 12th 11th 12th वो दिल्ली स्टेट से की हो। एंड सेकंड आप लोगों का होता है कि आपके पास दिल्ली स्टेट का डोमिसाइल हो। इन्हीं दो कंडीशन में आप लोग दिल्ली के आईपीयू कोटा की काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने दिल्ली से एजुकेशन नहीं की है, जिसमें मोस्ट आपका होता है इंपॉर्टेंट जो होता है 10th आपके 11th एंड आप लोगों का 12th, या आपने ये किया हो या डोमिसाइल नहीं है या आपने यहाँ ये भी स्टडी भी नहीं की हुई है, दैट कंडीशन आप लोग आईपीयू के लिए अप्लाई आप लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे जब आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। बेसिकली अभी आईपीयू के फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं, आज ही नोटिस आया है, आप लोगों का पूरा प्रॉस्पेक्टस आया है, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। सो देखिए, ये आप लोगों के आईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट है ipu.admission.nic.in। ये आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जिसके भी हम आगे बात करेंगे। पहले जो इन लोगों का ये पूरा प्रॉस्पेक्टस आया है, इस प्रैक्टिस को हम एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें आप लोगों का इन्होंने सब दिया है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपका एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, कौन से कॉलेजेस हैं, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कब तक काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कितना पेमेंट देना है, सब कुछ। हम अभी बेसिकली जो बात करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिक्लेयर हुए हैं उनकी डेट की बात करेंगे कि उनकी क्या डेट है आप लोगों की, और बाकी हमने आपको बता दिया कि कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। सो देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च है। और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देनी होगी आप लोगों को, आईपीयू के जो फॉर्म प्रोसीड होते हैं वो दो पार्ट में होते हैं। पहले पार्ट में आप लोगों को बेसिक डिटेल फिल करनी होती है, पेमेंट करनी होती है। लास्ट ईयर तक ये पेमेंट 1200 की और प्लस 1000 रुपीज़ की 2200 रुपीज़ लगते थे, लेकिन इस बार इन्होंने 1500 रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोगों को इतने का फिल करना है। एंड देन आप लोगों को पार्ट 2 करना होता है, उसमें आप लोगों को अपनी सारी डिटेल फिल करनी होती है। पार्ट 1 में बेसिकली आप लोगों की बेसिक डिटेल, एंड पार्ट 2 में आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड होते हैं, एजुकेशन की डिटेल्स आप लोगों की फिल होती हैं, अपलोड होती हैं, रिजर्वेशन डिटेल्स फिल होती हैं। ये सारी डिटेल्स आप लोगों की यहाँ पे फिल होती हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट 31 मार्च है, लेकिन पेमेंट की लास्ट डेट इन्होंने नहीं दी है अभी। उसका जब जो भी होगा वो हम आपको अपने चैनल के थ्रू, अपनी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू बताएंगे। सो बेसिकली इनका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। बाकी सीईटी कोड जो है एमबीबीएस के लिए 103 आप सभी लोग जानते हैं। बाकी आप लोग प्रोस्पेक्ट में चेक भी कर सकते हैं। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या फॉर्म फिल करते टाइम आप लोगों को चीज़ें याद रखनी है। तो देखिए, बेसिकली हम आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ बता चुके हैं, एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। आप लोग नीट के एग्ज़ाम फॉर्म में, नीट का एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करेंगे उस टाइम जो कॉन्टैक्ट नंबर, जो मेल आईडी आप लोग वहाँ पे ऐड करेंगे, जो कि आपके रजिस्टर्ड होगी, वही आप लोग यहाँ पे भी फिल कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, कोई भी ओटीपी होता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन मेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू आती है। तो आप लोग एक ही इन्फॉर्मेशन रखिएगा, एक ही मेल आईडी, एक ही कॉन्टैक्ट नंबर रजिस्टर्ड कीजिएगा, जो कि आप लोगों के आगे तक आप लोगों को प्रोसीड कर सके, आगे तक आप लोगों का काम आए। तो एप्लीकेशन फॉर्म, बेसिकली रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। आप लोगों को आईपीयू पे जाएंगे, यहाँ पे आप लोगों को आईपीयू रजिस्ट्रेशन 2024 न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप लोगों को क्लिक करना है, और यहाँ पे आई एग्री क्लिक कर देना है। देन आप लोगों को यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है, जो भी आप लोगों का नेम है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर, जेंडर, आपका आईएससी कोड, मोबाइल नंबर, मेल आईडी। देन आप लोगों को आईपीयू में आईडी एंड पासवर्ड खुद ही चूज़ करना होता है, और उसको नोट डाउन करके रख लेना होता है। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हर एक पेज का प्रिंट ज़रूर ले लीजिएगा, अपने पास फ़ोन में सेव करके रख लीजिएगा। वो आप लोगों के लिए ही आगे फ़ायदा रहेगा, आगे बेनिफिट रहेगा। आप लोगों के पास आपकी डिटेल्स रहेंगी कि क्या डिटेल्स आपने फिल की थी।
सो बेसिकली ये आपके इंस्ट्रक्शन है कि आप लोग जाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे, आईडी पासवर्ड क्रिएट करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, देन डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं, द रीसेंट फोटोग्राफ शुड बी इधर इन कलर और ब्लैक एंड वाइट। तो फोटोग्राफ अपलोड करनी है विदाउट मास्क, विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स, अगेन अ वाइट बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, आपकी ईयर्स उसमें शो होने चाहिए, ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे इन्होंने आप लोगों को दिया है। स्कैन कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट शुड बी इन PDF फॉर्मेट क्लियरली विजिबल। तो इन्होंने यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है, स्कैन फोटोग्राफ करनी है, सिग्नेचर आप लोगों को करना है, बैंक कैंसिल चेक। तो कैंसिल चेक IPU एवरी ईयर लेता है, आप लोगों को अपलोड करना होता है बेसिकली JPG फॉर्मेट में, आप लोगों को ये अपलोड करना होता है। इसके बाद आपको अपनी फ़ी पेमेंट करनी है, देन आप लोगों को थोड़ा वेट करना है, क्योंकि देखिए अभी आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए तो सर्वर में इशू आ सकता है, तो पेज को लॉग आउट जल्दी से नहीं कर देना है। जब फॉर्म प्रोसीड करेंगे थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का, कुछ मिनट्स का, 1-2 मिनट्स का टाइम लगेगा प्रोसीड होने में, उसको होने देना, देन वो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, देन वो आप लोगों का डन हो जाएगा। आईडी पासवर्ड के लिए हमारे पास देखिए बहुत सी क्वेरीज आती हैं कि मैम आईडी पासवर्ड हमें याद ही नहीं है कि हमने क्या रखा था, एंड आपका जो आईडी पासवर्ड है वो चेंज नहीं होता है। पासवर्ड तो इवन चेंज हो जाएगा बट आईडी चेंज नहीं होती है। आईडी आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी क्या आईडी थी, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होगा कि स्क्रीनशॉट अपने पास रखें, नोट डाउन करके रख लें, जिससे आप लोगों को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग कोई इशू होगा तो वहाँ पे फिर कुछ भी नहीं किया जा सकेगा आप लोगों का, वो आप लोगों का अपना इशू होगा। तो इसलिए अभी से आईडी एंड पासवर्ड दोनों चीज़ें सेव करके रखनी है, एंड बेसिकली आईडी अपने आप क्रिएट करनी है 5 to 15 कैरेक्टर की, और इसमें सब कुछ होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होने चाहिए, न्यूमेरिकल होने चाहिए, और आपकी जो स्पेशल कीज़ होती हैं, स्पेशल वर्ड्स होते हैं वो भी होने चाहिए। एंड आप लोगों को पासवर्ड के लिए डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने दी कि पासवर्ड 8 to 13 कैरेक्टर होना चाहिए, जिसमें आप लोगों के सारे जो हैं आप लोगों के शो होने चाहिए, जैसे स्पेशल कीज़ हो गई और आप लोग के अल्फ़ाबेट्स हो गए, न्यूमेरिकल वर्ड्स, न्यूमेरिकल नंबर्स हो गए, वो आप लोगों के शो होने चाहिए। एंड लास्ट में कौन से कॉलेजेस हैं IPU में, तो देखिए IPU के जो कॉलेजेस हैं, आर्मी मेडिकल कॉलेज, दिल्ली कनॉट प्लेस का कॉलेज है, डॉक्टर BSA हॉस्पिटल, रोहिणी का कॉलेज है, NDMC हिंदूराव हॉस्पिटल, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज। तो इनके लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो इनमें से कुछ कॉलेजेस के लिए जो काउंसलिंग होती है वो आपकी MCC ऑल इंडिया कोटा पे होती है, लेकिन सभी कॉलेजेस की जो इनकी काउंसलिंग होती है वो IPU अलग से करता है। तो आपको IPU का भी फॉर्म प्रोसीड करना चाहिए अगर आप लोगों को आपने आपसे यहाँ से एजुकेशन की है या डोमिसाइल है। एंड सेकंड आप लोग MCC का तो फिल करेंगे, अगर इफ़ यू वांट टू गो फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस तो आप लोग वो तो MCC फिल करेंगे। सो अभी यही इन्फॉर्मेशन है, और देखिए IPU ने फॉर्म रिलीज़ कर दिए हैं, अब जल्द से जल्द आपकी केरला, ESIC, CMC लुधियाना, CMC वेल्लोर के भी फॉर्म रिलीज़ हो जाएंगे, और नीट के NTA के फॉर्म भी आपके होप सो नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे। वो जो भी अपडेट होगा आपको हमारे चैनल पे, हमारी कम्युनिटी पोस्ट पे, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे शो कर दिया जाएगा। अब तक के लिए ये इन्फॉर्मेशन थी, कुछ क्वेरी है, कन्फ्यूज़न है, समझ नहीं आ रहा है, देन आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, मेल ID है, उन पे कॉल कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं, हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी। और आपकी अब तक की लेके जब तक आपको सीट नहीं मिल जाएगी, जिसमें आप लोगों के सारे एप्लीकेशन फॉर्म आ गए, नीट के फॉर्म आ गए, सारा काउंसलिंग प्रोसेस आ गया, उसमें एक बेहतर सीट दिलाने में अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, अकॉर्डिंग टू योर बजट आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम, एंड ऑल्सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।